हम लोग पिछले कुछ महीनों से बाइबल की जो पुस्तकें सीख रहे थे। आज उसके आखिरी किताब आज का जो किताब है बहुत मायना रखता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट। परंतु हम सब लोग वो एक किताब पढ़ने के लिए 2 या 3 बार 10 बार सोचते हैं कि पढ़ना है क्या। हम लोग उत्पत्ति किताब पढ़ लेते हैं, भजन सही थे तो बहुत बार पढ़ लेते हैं, और इस किताब जो है आज जो सीखने वाला किताब है बाइबल की सबसे आखिरी किताब है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है, परंतु पढ़ना नहीं चाहते, समझने के लिए थोड़ा दिक्कत रहने वाला एक किताब है। मैं चाहता हूं ये जो पुस्तक है इसमें एक सेपरेट बाइबल स्टडी हम करना चाहते हैं। मेरी इच्छा है, बस इच्छा है, हम मेहनत करेंगे, प्रभु हमें सिखाने के लिए प्रभु तैयार है। तो हम लोग सीखेंगे और आपको सिखाएंगे। तो हम लोग एक साथ सीखने के लिए हम समय लेंगे। बस आज का दिन जो है सब बाइबल का लास्ट बुक प्रकाशित वाक्य है, वो एक किताब आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन, उस किताब का मतलब क्या है? रेवलेशन इस किताब ऐसे किताब है जैसे हम देख रहे हैं कि उस किताब परमेश्वर ने अपने भक्त को एक पर्दा हटा के दिखाया हुआ काफी चीज है। लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह ने दिखाए, एक पर्दा हटा के दिखाए। पर्दा हटा के दिखाते वक्त उनकी जो दृष्टि और जो समझ था, जो चीज दिखाए, 2000 साल होने के बावजूद भी वो खत्म नहीं हुआ है, वो पूरा नहीं हुआ है। यानी उतनी दूरदृष्टि के साथ देखना पड़ा यूहन्ना को, जो लेखक को। एक पर्दा हटा के दिखाते वक्त एक समय पे ही, एक छोटे समय काल में एक लंबी दूरी की, यानी एक लॉन्ग टाइम पीरियड का एक चीज, काफी घटनाओं को एक साथ परमेश्वर ने इस पुस्तक में सिखाया। तो मैंने कहा इस पुस्तक का मतलब क्या है? अनवेलिंग या पर्दा हटा के दिखाना है, अनावरण करना है। तो पर्दा हटा के दिखाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इस पुस्तक का सबसे आखिरी किताब है इस किताब रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। और इस किताब द होल चर्च मस्ट बी स्टडी, ये जो किताब है इसमें हम सब लोग पूरे कलीसिया मिलकर हम लोग सीख रहे हैं कि क्या है, इसको कैसे हम सीखना है, इसको कैसे हम अपने आप को तैयार करना है। इस पुस्तक पढ़ते वक्त हमको क्या, हम जाने अनजाने हम अपने आप को ही तैयार कर रहे हैं। क्यों? इस पुस्तक में जो कुछ लिखा है, चीजों को अपने जिंदगी में अपनाने के लिए प्रभु ने इस पुस्तक से चाहते हैं। यदि आप बाइबल लिए हैं तो मेरे साथ इस प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में आ जाइए। अगर आप उसके शीर्ष पढ़ेंगे तो उधर हम देख पा रहे हैं कि यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसका शीर्ष अगर हम देख रहे हैं तो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, यानी इस पुस्तक यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य की टाइटल दिया गया। परंतु इस पुस्तक का एक्चुअल मीनिंग क्या है? उसका पहले अध्याय के पहले आयत के पहले शब्द पढ़िए, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, कॉमा। मैं आशा करता हूं आप लोग मेरे साथ हैं। इधर हम देख पा रहे हैं कि पहले इस पुस्तक के पहले पन्ना अगर हम खोलेंगे तो हम देख पाएंगे कि पहला शीर्ष जो है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है। वो काफी साल बाद जब पुस्तकों को मिला के लिख रहे थे तो बाइबल बनाने वाले लोग उसको ऐसा टाइटल दिया गया है, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। परंतु वाकई में अगर हम इस पूरे पुस्तक को हम पढ़ेंगे, उसका सारांश को पढ़ेंगे, तो उसका सही मतलब यह है कि पहले अध्याय के पहले आयत के पहले कुछ शब्द यह ऐसे लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, दिस इज अ रेवलेशन फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। यानी इस पूरे पुस्तक लिखने का मकसद क्या है? इस पूरे पुस्तक में यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह अब कहां है, यीशु मसीह क्या किए हैं, यीशु मसीह क्या करने वाले हैं, और आखिर में यीशु मसीह कैसे रहेंगे, इन सारे चीजों को लिखने वाली एक सुंदर एक किताब है इस किताब
इस किताब में अगर हम देखेंगे, इस किताब में हम देख पा रहे हैं कि इस पुस्तक का मकसद क्या है, कि हमको अपने आप को तैयार करने के लिए इस पुस्तक लिखा गया है। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह के बारे में लिखा गया रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रकाशन इस पुस्तक में हम देख पाएंगे। शैतान इसको घृणा करता है, उसको शैतान चाहता है कि आप मत पढ़ें, क्योंकि इस एक पूरी बाइबल में एक ऐसे पुस्तक है जहां पे पूरे बाइबल में एक्चुअल जो ओनरशिप बाइबल में इन वर्ड्स लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य, इसका कंप्लीट ओनरशिप परमेश्वर को दिया गया है, परमेश्वर की कहने के हिसाब से लिखा गया है। तो कंप्लीट ओनरशिप जो है, भले ही यूहन्ना जिसका लेखक है वो समझे या ना समझे, परमेश्वर जैसे कह रहे थे वैसे लिखते आ रहे थे। और वो जो सच्चाई, वो जो इतना गहराई में जो चीज है, शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप समझें और उसके अनुसार चलें। क्योंकि इसके पहले कुछ पेजेस को अगर हम पढ़ेंगे, इसमें हमारी कमियां कहां पे हैं और हम कहां तक पहुंचना है, और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, हम लोग कैसे तैयार होना है, हमारी इस आत्मिक जिंदगी की मकसद क्या है, इन सारी चीजों को पहले कुछ आयतों में हम देख पाएंगे। अगर हम दूसरे और तीसरे अध्याय पढ़ेंगे तो आपके बहुत साफ से आप उधर पढ़ पाएंगे। इस पुस्तक में अगर हम देखेंगे कि शैतान को, देखिए पूरे बाइबल में शैतान का हार कहीं बहुत इतने सुंदर तरीके से नहीं लिखा है, परंतु प्रकाशित वाक्य में शैतान का आखिरी दिन कैसा रहेगा, उसको कैसे इस संसार से हटा दिया जाए, उसका पूरी विवरण इस पुस्तक में हम देख पाएंगे, इस पुस्तक में हम देख पाएंगे। इसलिए शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग पढ़ें, शैतान चाहता है कि आप पूरे बाइबल ना पढ़ें। अरे वो जो उत्पत्ति है वो एक मिथ है, वो एक कहानी है, एक बनावटी कहानी है, और रेवलेशन जो है एक बहुत बड़ी भेद वाली चीज है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए शैतान हमको भटकाने के लिए कोशिश करेगा। अगर हम उसको मान लेंगे, शैतान बहुत खुश है। परंतु इस पुस्तक में अगर हम देखेंगे, जो लिटरल है, जो सिंबॉलिक है, यानी जो वास्तविक अक्षरीय तरीके से लिखा हुआ जो चीज है, और जो सिंबल या चिन्हों के द्वारा सिखाया गया चीज है, उसमें बहुत सारा एक मिश्रित एक चीज, एक पद्य हम देख पाएंगे कि इस पूरे पुस्तक में। तो इस पूरे पुस्तक ऐसे एक सुंदर तरीके से उसको लिखा गया है। इस पुस्तक का प्रारंभ जो है, इस पुस्तक का एक शैली है, इस पुस्तक का प्रारंभ जो है, इट स्टार्ट्स विद ब्लेसिंग, और इस पुस्तक का अंत जो है एक श्राप से अंत होता है। यानी अगर हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए उसका तीसरा आयत पढ़ना चाहता हूं। वचन में ऐसे लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, धन्य है जो इस भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता है। यदि आप पढ़ लिए तो फर्स्ट ब्लेसिंग का शुरुआत उधर से होगा। आप पढ़िए, आपका आशीष उधर से शुरू होगा। और वे जो सुनते हैं, आप आज सुन रहे हैं तो आप आशीषित हैं, और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। कि उसके कहने का मतलब क्या है कि हम इस पुस्तक पढ़ने का एक कारण, समय बहुत निकट है, बहुत दूरी नहीं है, समय बहुत निकट है। आपको वेट करने के लिए और समय नहीं है, बहुत कम समय है, क्योंकि समय निकट है। इस पुस्तक में बार बार दोहराने वाली एक चीज है, मैं जल्द आने वाला हूं, बहुत समय निकट है, समय निकट है, और काफी देर नहीं है। मैं आज आप सबसे यही चीज बताना चाहता हूं, समय बहुत निकट है। मेरा और आपका अंत कब होगा हम नहीं जानते। कोई लोग, एक भाई मुझसे कोई कह रहे थे, पास्टर जी 2000 साल पहले एक सिलसिला को लिखा है। मैं कहा हाँ सही है, 2000 साल से परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जल्द आने वाला, जल्द जाएंगे, अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि यीशु मसीह अभी समीप में नहीं आएंगे, इसलिए मैं अब जैसे मन चाहे मैं जीऊंगा, और जब मेरे समय के बुढ़ापे में मैं यीशु मसीह को मानकर पूरे भय भक्ति के साथ मैं यीशु मसीह को जानकर
यीशु मसीह के वचनों के अनुसार मैं चलूंगा। अब जो जवानी है मौज मस्ती में करूंगा, उसके बाद मैं जब थोड़ा बुढ़ापे में आ जाऊंगा, थोड़ा सेटल हो जाऊंगा, तब मैं यीशु मसीह को जानूंगा। तब मैंने उनसे एक चीज बताया, भाई यह सही है कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर उस समय से कह रहे हैं मैं जल्द आने वाला हूं, परंतु क्या आप और मैं प्रभु की आगमन के लिए तैयार हैं? अरे वो 2000 साल कभी लेट होगा तो टाइम तो है ना। परंतु मैं उनसे एक चीज पूछा, टाइम तो है पूरे संसार के लिए, परंतु आपके लिए वो टाइम है या नहीं? क्या आपको गारंटी है? पिछले 1 साल से कोरोना वायरस, एक छोटे वायरस के कारण कितने लाखों करोड़ों लोग इस संसार से गुजर चुके हैं। कोई गारंटी था क्या? इसमें से कितने लोग सोचे होंगे कि भैया टाइम मिलेगा तो तब हम सोच लेते हैं, अब जवानी है, मौज मस्ती करने के समय है, हम बाद में देख लेते हैं, भैया अगले साल बपतिस्मा लूंगा, अब नहीं चाहिए, मैं कभी और एक बार बपतिस्मा लूंगा, अभी नहीं चाहिए, अब मैं तैयार नहीं। ऐसे आप प्रोक्रेस्टिनेट या देरी करते हुए अपने आप को खींच रहे थे। क्या कुछ गारंटी है हमारे लाइफ की? मृत्यु के बाद हम कुछ करेंगे? नहीं होगा। एक ही तो जिंदगी है, यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार रहना जरूरी है। मुझे काफी चीज इसमें से बोलना है, लेट मी रश। इट सेज कि इस पुस्तक में अगर हम देखेंगे तो कुछ 22वें अध्याय पढ़ लेंगे तो उधर लिखा है कि अगर इस पुस्तक से कुछ एक शब्द हटा देंगे, एक बिंदु हटा देंगे, आप श्रापित हो जाएंगे। उसने, क्योंकि परमेश्वर खुद अपने परिचय देते हुए परमेश्वर का शब्दों में से लिखा हुआ एक किताब है जो है, अगर जो तुर्की के लोगों को एड्रेस करते हुए लिखे हैं और बहुत साधारण व्यक्तियों के लिए लिखा हुआ एक किताब है। समझने के लिए बहुत हाई फंडा चीज इसमें नहीं, बहुत सरल रूप से इसको लिखा हुआ एक किताब है। क्योंकि इस किताब को पढ़ने वाले जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत विद्वान लोग नहीं है, शास्त्री लोग नहीं है, साधारण लोग हैं। तो उनको समझने की शैली इस किताब को लिखा गया है। क्यों लिखा है? क्योंकि इस पुस्तक जो है हमारे जिंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे परिवर्तन लेके आना है, किस मकसद से हम इसको कर रहे हैं, और हमारे इस आत्मिक जिंदगी की मकसद क्या है वो समझने के लिए, और कैसे हम इस प्रैक्टिकल लाइफ को बिताएं उसको समझने के लिए इस किताब को लिखा हुआ है। और हम एक किताब का मकसद टू बिल्ड द बिलीवर्स इन फेथ, विश्वास में दृढ़ करने के लिए और आशा में और प्यार में दृढ़ करने के लिए लिखा हुआ है किताब। अगर हम देखेंगे पिछले कुछ पत्रियों में हम लोग बार बार दोहराने वाला एक चीज है, फेथ, होप एंड लव। इस पुस्तक का भी मकसद यही था, जैसे पौलुस ने कहा, जैसे पतरस ने कहा, जैसे यहूदा ने कहा, जैसे यूहन्ना ने कहा, जैसे यूहन्ना इस प्रकाशित वाक्य में कह रहे हैं कि इस पुस्तक का मकसद विश्वासियों को विश्वास, आशा या जीवित आशा और परमेश्वर का अनोखा प्यार में बढ़ने के लिए इस पुस्तक का मकसद है। इस आशा का मतलब अगर हम देखेंगे तो, अगर हम साधारण तौर से देखेंगे कि एक हमारी जो आशा है बहुत डेफिनेट है, बहुत डेफिनेट है। यानी मैं समझाऊंगा, इस इनडेफिनेट है कि अब मान लीजिए, अच्छा आशा करता हूं कि आज बारिश आ जाए, आशा करता हूं मैं आज बाहर जा रहा हूं, आशा करता हूं कि बारिश ना आए, परंतु हम कितने बार सोचे हैं इसके विपरीत भी बारिश आ गया, इसके विपरीत भी हम बारिश में भीगे हुए हैं, इसके विपरीत भी जो जैसे आशा करता हूं कि आज बस थोड़ा 5 मिनट लेट आ जाए, जब हम आशा करके गए हैं उस दिन 5 मिनट जल्दी पहुंचे होंगे। तो कभी कभी ऐसे ही हमारी आशा जो है एक अनिश्चित तरीके से हमारी आशा का मतलब, परंतु इस पुस्तक की आशा का मतलब है इट्स वेरी डेफिनेट कि जरूर होगा, कल सुबह सूरज खिलेगा या उदय होगा। वो आशा है, वो आशा इट्स वेरी डेफिनेट, वो होगा। कल सुबह जो है रोशनी रहेगा, इट्स डेफिनेट, क्योंकि वो इट्स अ फैक्ट। उसी तरीके की डेफिनेट निश्चित तौर से इसको, इस पुस्तक को लिखा हुआ है। प्रेडिक्शंस नहीं है, परंतु इस पुस्तक में बहुत सारे प्रेडिक्शंस हम देख पाएंगे। लगभग 56 प्रेडिक्शन, सेपरेट प्रेडिक्शंस हम देख पा रहे हैं कि कैसे भविष्य जो है, भविष्य के बारे में जो प्रेडिक्शंस है, जो होने वाले, आगे होने वाली जो चीज है, वो इस पुस्तक में हम देख पा रहे हैं।
कुछ चीज जो है वो बार बार दोहरा भी रहे हैं। और पूरे बाइबल में विशेष तौर से नया नियम में सबसे ज्यादा प्रेडिक्शंस किया गया एक किताब है इस किताब। और डैनियल का किताब जो है 56 से भी ज्यादा प्रेडिक्शंस उधर हम देख पाएंगे। मैं उसका एक कंपैरिजन बताऊं तो इस किताब उतना एक सुंदर एक किताब है। इस किताब का मतलब अपोकैलिप्स यानी डिस्क्लोजर, या मैं जैसे मैंने बताया कि पर्दा हटा के दिखाना, जो छिपा हुआ है उसको दिखाना, दर्शाना, अनावरण करना, ऐसे एक चीज हम देख पा रहे हैं। इस पुस्तक का एक और मकसद कि इस पुस्तक का दूसरा एक शब्द में कहूंगा तो हम कह सकते हैं बुक ऑफ सेवेंस, 7 का पुस्तक। क्या है 7 का पुस्तक? इसमें हम देख पाएंगे 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के 7 आत्माएं। कोई मुझसे काफी महीने में लास्ट ईयर किसी ने मुझे एक डाउट पूछा था इसके बारे में। आई थिंक समवेयर इन द मंथ ऑफ अगस्त एक भाई ने मुझे एक डाउट पूछा था 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड का मतलब क्या है। 7 चर्चेस, 7 दूत, 7 तारा, 7 लैम्प स्टैंड्स, 7 दीपों के जो स्तंभ है, 7 दूत जो स्वर्ग में विराजमान है, 7 बाउल्स जो कटोरियां हैं, 7 तुरहियां, 7 हवाएं और 7 गरजने वाला थंडर्स हम देख पाएंगे। इस पुस्तक में आपके लिए एक आयत को पढ़ना चाहता हूं। पहले पतरस की किताब पहले अध्याय के 3 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन में ऐसे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। किसलिए हमें परमेश्वर ने जीवित किया है? इस आशा, जीवित आशा दिए है, नया जन्म किसने दिए? क्योंकि एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। तो ये जो उद्धार जो है, ये जो सौभाग्य हम प्राप्त करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर हमारे लिए रखे हैं, वो जो आशा, वो जो सौभाग्य की विषय जो है, वो आने वाले समय में हमारे लिए होगी, प्रकट होने वाली है। तो परमेश्वर हमारे लिए आने वाले समय में रखे हैं। वो आने वाले कौन से समय है? वो यह समय है, रिवील्ड इन द लास्ट टाइम। ये कौन सा समय है? ये अंतिम दिनों में, जहां पे प्रकाशित वाक्य की किताब की काफी घटनाएं पूरा होने के समय आ चुका है। मैं विश्वास कर रहा हूं, काफी चीजों के कारण मैं विश्वास कर रहा हूं कि इस पीढ़ी, हो सकता है यीशु मसीह को हम रूबरू होने का समय आ चुका है। हमारी इस पीढ़ी में ही यीशु मसीह आने के बहुत सारे घटनाओं को हम मिला के पढ़ेंगे, तो हो सकता है यीशु मसीह हमारे पीढ़ी में आ जाए। तो हम लोग उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? क्या हम इस पुस्तक में दिखा रहे हैं कि मसीह का दर्शन, मसीह का प्रकाशन इस पुस्तक में हम देख पा रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि ये प्रकाशित वाक्य क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, यीशु मसीह को दिखाने वाली एक प्रकाशन है। तो मैं अब इस पुस्तक का, इस पूरी बाइबल का 2 पुस्तकों को मैं लेना चाहता हूं। उत्पत्ति जो पहली किताब और प्रकाशित वाक्य जो आखिरी किताब, इन दोनों किताबों को मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहता हूं। उत्पत्ति में अगर हम देखेंगे तो सारे जो आज हम देख रहे सारे चीजों की उत्पत्ति, आरंभ कैसे हुआ हम देख पाएंगे। क्या क्या? हमारे इस ब्रह्मांड, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ है, पाप की उत्पत्ति कैसे हुआ है, आशीष की प्रारंभ कैसे रहा, और सारे जीव जंतुओं की उत्पत्ति कैसे रहा। अगर प्रकाशित वाक्य में अगर हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य में सारे चीजों की अंत हम देख पाएंगे। सारी चीजों की अंत, कौन सी चीजों की अंत? हमारे इस ब्रह्मांड की अंत कैसे होगा, आखिर में इस पृथ्वी का गति क्या होगा, आकाश की अवस्था क्या होगा, तारागण कैसे रहेगा, सारे चीज प्रकाश इस पुस्तक में लिखा है। जीवन का क्या रहेगा, मतलब क्या रहेगा, या उनका आखिरी कैसे रहेगा, पाप की आखिरी दिन कैसे रहेगा, सारे जीव जंतुओं का, हमारी इस पृथ्वी का के आखिरी कैसे रहेगा। इस पुस्तक का प्रारंभ जो एक बड़ी बिग बैंग के द्वारा, बिग बैंग थ्योरी आप पढ़े होंगे,
बिग बैंग से शुरुआत हुआ है, परंतु इस प्रकाशित वाक्य में एक ग्रेट क्रंच डे आने वाली है। बिग बैंग थियरी, बिग बैंग डे और ग्रेट क्रंच डे इस पूरे पुस्तक में हम देख पाएंगे। और उस ग्रेट क्रंच डे में कैसे इन सारे ब्रह्मांड का अंत होगा, पूरा इस पुस्तक में हम पढ़ पाएंगे। कोई साइंटिस्ट लोग है, कोई सीखना है, कोई विज्ञान के बारे में बहुत जिज्ञासा है, तो आप इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। इस पुस्तक उत्पत्ति में हम देख पाएंगे कि सारा जो चीज है परमेश्वर के वचन से सृष्टि किया है, परंतु हम देख पाएंगे दूसरे पत्रोस की किताब 3 अध्याय के 7वें आयत अगर हम पढ़ेंगे तो उधर हम देख पाएंगे इस सारी चीजों की अंत कैसे होगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परंतु उसका जो सच्चाई पत्रोस की किताब से मैं लेना चाहता हूं। दूसरे पत्रोस की किताब 3 अध्याय के 7वें आयत में हम पढ़ पाएंगे, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। तो हमारे इसी वचन के द्वारा, जैसे प्रकाशित वाक्य में हम देख पाएंगे 21 और 22वें अध्याय में हम जो देख पा रहे हैं, जो घटना होने वाली है वो घटना कैसे होगा, इसी वचन के द्वारा होगा। तो यही है इस किताब की, इस पुस्तक उत्पत्ति जो है कि शुरुआत एक विवाह से शुरू हो रही है। एक विवाह, मानव जाति की जो शुरुआत है एक विवाह से शुरू हो रही है। किसकी विवाह? आदम और हव्वा की विवाह के बारे में। और प्रकाशित वाक्य में हम देख पाएंगे उस किताब जो है एक विवाह से अंत हो रही है। क्या है वो विवाह? दूसरा आदम यीशु मसीह और उनका दुल्हन ब्राइड जो है वो कलीसिया है। विवाह का मतलब जैसे हम समझ रहे हैं वो वह मतलब में नहीं है, परंतु विवाह का मतलब एक अच्छे गहरे रिश्ता जोड़ना, एक कवेनेंट रिलेशनशिप में एंटर करना, उस मतलब से समझिए तो आप समझ में आएगा कि मसीह और कलीसिया अनंत काल की वाचा बांधने का एक समय आने वाला है। उसको विवाह के द्वारा उस नीले आसमान में, मध्य आकाश में, उस यीशु मसीह की विवाह के द्वारा इस पुस्तक की अंत हो रही है, इस पूरे बाइबल की अंत हो रही है। किसने लिखा है? सेंट जॉन, प्रेरित यूहन्ना। और यूहन्ना का ये 5वें पुस्तक है। कौन से पुस्तक है? बाकी के 4 पुस्तक कौन सा है? पहला है यूहन्ना रचित सुसमाचार, दूसरा यूहन्ना की पत्री, 5वें यूहन्ना की 5वें किताब प्रकाशित वाक्य से हम सीखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 4थे आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं के नाम, यूहन्ना की ओर से। उसे नवी याद मेरे लिए पढ़ लीजिए। मैं यूहन्ना जो तुम्हारे भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु के गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में था। देखिए इस किताब में बार बार मैं यूहन्ना 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 ऐसे कह रहे हैं। यूहन्ना की बात ऐसे बार बार दोहराने का एक शैली हम देख पाएंगे। किस लिए लिखा है? क्योंकि अगर मैंने जैसे पहले कहा था, इस पूरे किताब जो है प्रकाशित वाक्य जो है परमेश्वर यीशु मसीह की किताब है, परंतु बीच बीच में इसका लेखक अपने कुछ चीजों को बता रहे हैं, अपनी निजी जिंदगी के बारे में लिख रहे हैं कि पत्मस में मैं था, मैं अपने इस खत लिखने के मकसद में 7 कलीसियाओं को लिख रहा हूं, मैं आत्मा में हो गया और परमेश्वर का दर्शन देख रहा था। मैं ऐसे काफी चीजों को यूहन्ना अपने बारे में परिचय दे रहे हैं। वो परमेश्वर की बात नहीं है। जहां कहीं पे भी अपनी भाषा अपने बारे में कह रहे हैं या अपनी आइडिया कह रहे हैं, उधर सारे जगह पर पूरी विश्वास योग्यता के साथ यूहन्ना ने अपने नाम लेकर लिख रहे हैं। इधर मैं आपके लिए कंफ्यूजन हटाना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना का किताब जो है यह प्रकाशित वाक्य नहीं है। जो यूहन्ना प्रेरित था वो यूहन्ना की किताब नहीं है, क्योंकि अगर हम पिछले 4 किताबों को पढ़ेंगे, यूहन्ना अपनी परिचय उधर हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर सुसमाचार पढ़ेंगे तो यूहन्ना अपने बारे में परिचय कैसे दे रहे हैं? अपना नाम नहीं बता रहे। एक दूसरा चेला जिसको यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, अपना नाम लिए बिना उस चेले के अपने परिचय दे रहे हैं, ताकि वो अपना नाम बढ़ाना नहीं चाहता है, परंतु उस आशय जो है, जो चिंतन है, जो मकसद वो कहना चाहता है, वो सुंदर तरीके से कह पाए। अपना नाम लिए बिना वो कह रहे थे। और पत्रियों में देखेंगे तो अपना नाम लिए बिना वो कह रहे हैं। पर
इस पुस्तक में बार बार अपना नाम ले रहे हैं। क्यों? तो कुछ लोग कहते हैं कि ये वो यूहन्ना का किताब नहीं है। नहीं, वो गलत है। ये वही यूहन्ना है जो प्रेरित था, जो यीशु मसीह के सबसे प्यारा चेला था, जो आखिर में यीशु मसीह की माताजी मरियम को अपना माताजी बना लिए। तो ऐसे एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति यूहन्ना, वो व्यक्ति ही इस किताब को लिख रहे हैं। परंतु बार बार नाम लिखने का कारण यह है कि जो पढ़ने वाले हम जैसे लोग ठीक तरीके से इसको अंतर समझ पाए कि कौन सा जो वचन जो परमेश्वर से आया और कौन सा वचन लेखक अपने समझ के अनुसार लिख रहे हैं। आप उसके बीच में अंतर समझने के लिए यूहन्ना ने बहुत साफ तरीके से इस किताब को लिख रहे हैं। और इस किताब कहां से लिख रहे हैं? उसे नबी आयत में हम पढ़े कि धीरज पत्मोस नामक टापू में था। तो पत्मोस नामक एक टापू, एक द्वीप में से लिख रहा था। मैं आज उसका बारे में आगे मैं बताऊंगा कुछ चीज। द राइटिंग स्टाइल इज डिफरेंट। तो उसके 19 और 20 में अगर देखेंगे, he has seen things which are present, जो उसने देखा है, जो अभी का जो चीज है वो, and the things which will take place in the future, जो आगे होने वाली जो चीज है वो चीजों को एक साथ वो दर्शा रहा है, एक साथ वो दिखा रहा है कि यूहन्ना वो दोनों चीजों को एक साथ वो इस पुस्तक में लिख रहे हैं, जो अब वर्तमान काल में हो रही है और जो भविष्य काल में जो होने वाली है, सारी चीजों को एक साथ वो लिख रहे हैं इस पुस्तक रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। यह प्रकाशित वाक्य जो है फिर 95-96 AD में लिखा हुआ एक किताब। इस किताब डोमिशियन जो सम्राट है, उनके जिंदगी के आखिरी सालों में इस किताब को लिखा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे समझाऊंगा। ये कौन है डोमिशियन? ये डोमिशियन जो है रोम में जन्म लिया हुआ, सन 51 में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति अक्टूबर वेस्पेशियन नामक एक बड़ी सम्राट का सबसे छोटा बेटा और टाइटस नामक एक सम्राट का भाई, छोटा भाई। और डोमिशियन अपना सामर्थ, अपना अधिकार को उपयोग करके लोगों के अंदर एक आतंक मचा कर रखा था। इतनी बड़ी आतंक मचा रखा था कि लोग डोमिशियन के नाम सुनते ही डरते थे। इतना तक कि कुछ लोग कहने लगे कि यही है मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट डोमिशियन। कुछ मसीह लोग कह रहे थे, क्योंकि इतने क्रूर तरीके से उनका बर्ताव था, उनका व्यवहार था कि कोई मतलब ही नहीं, कोई किसी का मतलब नहीं, कोई अधिकार का मतलब नहीं, कोई किसी का जान की परवाह नहीं, खून का परवाह नहीं, किसी जीवन का परवाह नहीं। इतना क्रूर एक व्यक्ति है। नीरो के बाद एक दूसरा क्रूर व्यक्ति था इस व्यक्ति। नीरो के बारे में हम लोग सीखे जब हम पत्रोस की किताब में हम पढ़ रहे थे और काफी पुस्तकों में हम देखे थे, तीमुथियुस की किताब से हम देखे। तो नीरो के बाद अगला क्रूर एक सम्राट था इस डोमिशियन। और इस व्यक्ति इतनी बड़ी एक आतंक मचा रखा था और मचाने का एक मकसद यह था कि वो चाहता था कि लोग उनको प्रभु और ईश्वर माने, गॉड माने, लॉर्ड एंड डोमिनस एट दिस। तो ऐसे वो जो लॉर्ड एंड गॉड वो अपने बारे में कहता था, वो अपने बारे में लोग कहना था तो हिज एक्सेलेंसी या हिज मैजेस्टी हम बोलते हैं, परंतु वो चाहता था कि लोग कहें कि उनको ही प्रभु जानना, ईश्वर के समान, ईश्वर तुल्य वो समझना जरूरी है। ऐसा वो चाहता था। जो विरोध करते थे, जो नहीं कहते थे, उनको एकदम मार डाल देते थे, चाहे वो उनके राजमहल के हो, जो दूसरे अधिकार रोमी अधिकारी भी हो, किसी की परवाह नहीं करते थे। सब लोग के मन के अंदर एक आतंक मचाया हुआ एक व्यक्ति था। उसने एक स्त्री डोमिशिया लॉगिना नाम का एक स्त्री का विवाह किया और उसके बाद उनका जो बेटा था, इकलौता बेटा था, वो बेटा गुजर गया। उसके बाद उसने उसके पत्नी को एग्जाइल कर दिया, अनाथवास के लिए, जंगलवास जैसे कहते हैं कि वास के लिए उसको भेज दिया कि आप मत रहना, कहीं सुनसान जगह पर उसको भेज दिया, नहीं रहना, जैसे कोई रिश्ता नहीं। इतना क्रूर एक व्यक्ति था इस व्यक्ति। और लास्ट में जब उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में इस व्यक्ति ने अपना उस बीवी को बुला लाया और आखिरी दिनों में उनके मरते दम तक उस स्त्री के साथ उसका जिंदगी, पारिवारिक जिंदगी गुजारा। तो इतना एक क्रूर एक व्यक्ति है। He trusted no one, किसी पर विश्वास नहीं रखता था। लीडरशिप में आने से एक क्वालिटी यह है कि दूसरों को विश्वास करो भाई।
करो, कुछ दे दो और विश्वास करो कि ही विल डू इट, ही और शी विल डू इट। हम उनको विश्वास करना, ट्रस्ट करना जरूरी है। और विश्वासघात करे, विश्वास को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। परंतु लीडरशिप क्वालिटी में एक चीज है कि विश्वास करो, उनको दे दिए, आप बार बार तंग मत करो, वो कर लेंगे। ऐसे क्वालिटी हमारे अंदर होना जरूरी है। परंतु डोमिशन किसी को विश्वास नहीं करता था और बहुत ही अंधविश्वासी था, इतना तक कि वो अपने चारों ओर आईना बनाए रखा था कि कहीं से भी कुछ आए तो वो देख ले। हर तरीके से मिरर्स लगाया हुआ एक व्यक्ति था, किसी का विश्वास नहीं था। इतना क्रूर एक व्यक्ति था। अब डोमिशन और यूहन्ना के बीच में एक घटना हुआ है। वो क्या है कि यूहन्ना जब प्रचार करता था तो एफेसस में प्रचार करते थे, और प्रचार करते वक्त यूहन्ना कहता था कि यीशु मसीह ही प्रभु और परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, जो इस जगत का उद्धार करता है, इस पूरे जगत का, सारे मानव जाति की परमेश्वर है। वो उनकी जो शैली से विरोध करता था, क्योंकि वो चाहता था कि आई एम द लॉर्ड एंड गॉड। इसलिए यूहन्ना कह रहे हैं कि प्रभु का दिन में आत्मा में हो गया। कि प्रभु का दिन का मतलब क्या है? उसका दो मतलब है कि एक संडे हो सकता है, प्रभु जब पुनरुत्थान हुआ है वो एक मतलब है, परंतु उसका दूसरा मतलब है कि इस राजा का एक विशेष दिन था। विशेष दिन को लॉर्ड्स डे कहा जाता था। उसे 10वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, प्रभु का 10वीं आयत। तो उधर हम देख पाए प्रभु के दिन में आत्मा में आ गया, उसका मतलब यह है, उसके दो मतलब है, एक डोमिशन का उस दिन, दूसरा है संडे। तो कौन से मतलब में लिखा है हम नहीं जानते, परंतु हम लोग ये विश्वास करते हैं कि एक संडे का दिन, या जो जिस दिन परमेश्वर यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए उस दिन परमेश्वर प्रभु का दिन है, वो हम विश्वास करते हैं। चाहे कुछ भी हो सकता है ये दोनों एक ही हो, परंतु इस व्यक्ति अपने आप को लॉर्ड एंड गॉड चाहता, उसका पहचान था। और यूहन्ना जो इसको विरोध करता था, और यूहन्ना दूसरा एक लॉर्ड एंड गॉड, प्रभु और ईश्वर का परिचय देता था, इसलिए उसको दंड देने की साजिश सोचा। क्या था वो दंड? एक उबलती हुई तेल के अंदर जीवित इस यूहन्ना को उसके अंदर डाल दिया कि उबलने वाली जो तेल के अंदर वो मर जाए। परंतु एक चमत्कार हुआ, जैसे ही इस व्यक्ति यूहन्ना को इस तेल के अंदर डाल दिया, तेल एकदम ठंडा हो गया। प्रभु का चमत्कार है, एकदम ठंडा हो गया। मैंने कह रहा हूं, इतिहास बहुत साफ से कह रहे हैं। मैं सारा चीज जो है इतिहास से, मैं बाइबल में नहीं है, मैं आज सुबह बैठकर उस पूरा हिस्ट्री से लिया हूं और मैं सारा चीज में इधर डाला हूं। तो तेल में डालकर, जैसे तेल में डाला ठंडा हो गया, तब डोमिशन ने सोचा कि इस बंदा अगर रहेगा तो मेरा जो कहने का जो मतलब कुछ नहीं है, लोग मेरा विरोध करेंगे और उसके पीछे चला जाएगा। और इसके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अब इसको किसी ना किसी तरीके से रोकना है। इसलिए इस डोमिशन ने यूहन्ना को इस पत्मोस नामक टापू में भेजा था। तो इस आइलैंड में भेजा था, द्वीप में भेजा था। उस आइलैंड का मतलब क्या? एक सुनसान एक जगह, कोई इंसान नहीं है, जंगली जानवरों से भरा हुआ था। उधर किसी को दंड देना है, कैपिटल पनिशमेंट है। तो डोमिशन इन लोगों को इस द्वीप पे भेजा, यानी कोई उधर गए तो उसका मतलब यह है कि उसका अंत हो गया, पहले दिन ही उसका अंत हो जाएगा। ऐसा एक सुनसान एक द्वीप है जहां पे दंड पनिशमेंट के लिए रखा था। केवल हड्डियों से भरा हुआ एक जगह था। उस जगह पर पत्मोस नामक इस टापू में, पत्मोस नामक इस द्वीप में इस व्यक्ति को, यूहन्ना को भेजा था, इस दंड के रूप में भेजा था। परंतु उधर परमेश्वर का भक्त को संभालने के लिए परमेश्वर खुद उतर के आया। और उस दिन प्रभु का उस दिन वो आत्मा में हुआ और स्वर्गीय दर्शनों को देखने लगा। और वो है इस किताब, वो है इस किताब। तो पत्मोस जो एजियन जो नदी है, सी है, सागर के किनारे रहने वाला एक स्मॉल ग्रीक आइलैंड है। तो ये सारा चीज उधर हम देख पाएंगे। और इस डोमिशन का अंत जो है 97 एडी में होगी। मैंने कहा था पहले कि इस किताब जो 95-96 एडी में लिखा है, और इस डोमिशन का अंत जो है 97, यानी वो ये किताब जो लिख रहे हैं, इस किताब लिखने का जो समय काल है, डोमिशन सम्राट का अंतिम दिनों में, अंतिम उसकी राजगद्दी में बैठने की अंतिम सालों में लिखा हुआ एक पुस्तक है। इस पुस्तक मैंने इतना एक
डिटेल से मैं बताया हूं। मैं इधर एक चीज बताना चाहता हूं। पत्मोस इस विश्वासी के लिए, इस भक्त के लिए एक दंड का हथियार था, परंतु परमेश्वर ने उधर उनका साथ दिया, उधर परमेश्वर ने उनके लिए प्रकाशन दिया। पौलुस को जेल में डाल दिए गए थे इस सेवकाई के कारण। उधर परमेश्वर के नाम से काफी खत को लिखने के लिए, एटलीस्ट 4 खत को लिखने के लिए प्रभु ने उनको मदद किया। कौन सा खत है आपको याद होगा? फिलिपियंस, कोलोसियंस, एफिशियंस और फिलेमोन। ये 4 खत उन्होंने जो प्रिजन एपिस्टल्स के रूप में लिखा है। गलाती नहीं है, 4 किताब। तो ऐसे 4 किताबों को लिखा हुआ हम सबके लाइफ में जब मुसीबत आएगी, दैट इज द पॉइंट ऑफ एनकाउंटर विद गॉड। परमेश्वर, एनकाउंटर विद गॉड, एनकाउंटर विद द कॉलिंग ऑफ गॉड, एनकाउंटर विद द पर्पस ऑफ गॉड। ये समझ लीजिए, जब हम मुसीबत के दायरे से गुजरेंगे, जब हम अकेलापन, जब हम अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती से गुजरेंगे, दैट माइट बी द टाइम वेयर गॉड वांट्स टू टॉक टू यू। तैयार रहिए, उसके लिए आप तैयार रहना जरूरी है। तो इस किताब कैसे लिखा है? पहले जो अध्याय जो है एक इंट्रोडक्टरी स्टाइल में लिखा है। दूसरे और तीसरे अध्याय जो है 7 कलीसियाओं को लिखा हुआ एक खत है, और उसमें उनका कंडीशन जो है और उनके लिए जो भविष्य में होने वाले जो मैसेज जो है वो हम उधर देख पा रहे हैं। मैं एक और बार इसके बारे में बताऊंगा लास्ट में। और चैप्टर्स 4 to 18 जो है, जो होने वाली जो घटनाएं आज जो हो रही है और जो आने वाली जो चीज है, जो इस पूरे संसार में, ब्रह्मांड में होने वाली सारे चीजों को, इतना तक कि कलीसिया को कैसे उठा लिए जाएंगे, सारी चीजों की विवरण हम देख पाएंगे। 19 से 22 तक यीशु मसीह की पुनरागमन के बारे में और उस समय पर क्या क्या होगा, इन सारी चीजों को हम देख पाएंगे। मैंने कहा था इस पूरे किताब यीशु मसीह की एक पहचान देने वाली किताब है। पूरे अध्याय 22 अध्याय भी यीशु मसीह की पहचान है। और इस अध्याय में हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह कौन है। पहले अध्याय में अगर हम देखेंगे तो 4 और 5 आयत अगर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की विभिन्न समय काल में यीशु मसीह कौन था हम देख पा रहे हैं। तो उस 4 आयत में हमने उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, यीशु मसीह की पहली पहचान है, सिग्नेचर मार्क वो है। और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों की साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाले और पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं के हाकिम हैं, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वो अपनी परिचय दे रहे हैं यीशु मसीह कौन है, क्या किया, जो है, जो था, जो है और जो आने वाला है, उनके परिचय वो दे रहे हैं। पहली आयत पे हम देख पाएंगे कि यीशु मसीह की जो प्रकाशन के बारे में हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है मसीह है, ही इज द क्राइस्ट, मैसाया, जो भेजा गया व्यक्ति। और 5वें आयत में हम सारी चीजों को हम देख पाएंगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। 17 से 18 में हम देख पाएंगे वो आदि और अंत है, परमेश्वर है, वही आदि है और वही अंत है। तो उसका मतलब कि अंत होना है तो उसी से अंत होगा। अंत का वो अनादि और अनंत परमेश्वर है। He who lives, जो जीवित है, जो मरा था और जो जीवित हुआ है। और I am alive forevermore, मैं अनंत काल के लिए जीवित हूं, वो हम देख पाएंगे। मैं अब जब क्लास लूंगा हम दोबारा इसके और हम पढ़ेंगे। जब मृत्यु और पाताल के ऊपर अधिकार प्राप्त किया हुआ परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। उसने मरा था परंतु जो कब्र उसको बंद नहीं रख पाया, मृत्यु उसको जीवित होने से बंद नहीं रोक नहीं पाया। परमेश्वर ने मृत्यु पर अधिकार पाया हुआ परमेश्वर है। यीशु मसीह को रोकने के लिए कोई कब्र नहीं था, यीशु मसीह को रोकने के लिए कोई मृत्यु नहीं था, कोई बीमारियां नहीं था, कोई हथियार नहीं था, कोई सूली नहीं था, कोई दंड की आज्ञा नहीं था, कोई पनिशमेंट नहीं था कि यीशु मसीह को इस मृत्यु से दिलाने से रोकने के लिए ऐसा कोई आज्ञा नहीं था। परमेश्वर मृत्यु और पाताल पर अधिकार पाया हुआ एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर। दूसरे अध्याय में हम देख पाएंगे परमेश्वर का पुत्र है, सन ऑफ गॉड। तीसरे अध्याय में हम देख पाएंगे इज होली, पवित्र और सच्चा परमेश्वर है। तीसरे अध्याय में हम देख पाएंगे कि आमेन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाही और आदि, सारे सृष्टियों की आदि परमेश्वर है। सारे सृष्टियों की आदि है तो वो परमेश्वर है। लाइन ऑफ जूडा, यहूदा गोत्र के सिंह
और दाऊद के जड़, दाऊद खड़ा होना है तो उसका जड़ यीशु मसीह पर है। तो इट इज द पावर ऑफ गॉड। यीशु मसीह की पहचान इस पूरे अध्याय में, पूरे पुस्तक में हम देख पाएंगे। ही इज द लैम्ब दैट वाज स्लेन, जो मेमना हमारे लिए जो कुर्बान हुआ है, वध हुआ, जो मेमना है वो है हमारा परमेश्वर। किस लिए वध हुआ है? आपके और मेरे गुनाहों के लिए। 4th आयत में हम पढ़े थे कि हमारे पापों की, 5वीं आयत में हम पढ़े हैं कि वह हमसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। वो मेमना है जो हमारे लिए वध हुआ है। 19वीं आयत में हम देखेंगे ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो शब्द, परमेश्वर का जो वचन वो है। 19वीं आयत में हम पढ़ पाएंगे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ही इज अल्फा और ओमेगा, दाऊद के वंश में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है। वो प्रकाश में और भोर की तारा है। तो ये सारी चीजों को हम इस पूरे पुस्तक में हम देख पाएंगे। बहुत और भी है, परंतु मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताया हूं। की वर्ड रेवलेशन ऑफ कमिंग क्राइस्ट, इस पुस्तक का की वर्ड क्या है? दोबारा आने वाले मसीह का दर्शन, प्रकाशन हम देख पाएंगे। क्राइस्ट केम एज सेवियर थ्रू मैरी, यीशु मसीह इस जगत में उस उद्धारक के रूप में मरियम के द्वारा, कुमारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। वो हमारे पापों के लिए मारे, गाड़े गए, पुनरुत्थान हुआ, आज भी पिता के दाहिने ओर बैठ के हमारे लिए विनती कर रहे हैं। मसीह जो है इस कलीसिया के सिर बनकर वो आज भी ठहरे हैं। वो हमें संभालने वाला, सुरक्षा देने वाला, रखवाली करने वाला परमेश्वर, वो वही परमेश्वर इस धरती में रहते वक्त, संसार में, इस पृथ्वी पर रहते वक्त हमारे लिए नियमों को दिए हैं, उपदेशों को दिए हैं। आज वही यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ी मैंशन को, घर को अभी भी बना रहे हैं। वो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। He will return, वो जल्द आने वाला है और कलीसिया को वो अपने जगह पर, उस घर में उनके साथ रहने के लिए, अनंत काल के वास के लिए ले जाएंगे। वो हम सबको रहने के लिए, हमारे लिए वास स्थल हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। He will return as bridegroom, वो अब जल्द आएगा कि एक दुल्हन बनके वो जल्दी वापस आने वाला है। और जो एक और बार आएगा, वो 1000 साल के शासन करने के समय पर वो राजा बन के आएगा। He is the God, वो हमारा परमेश्वर है। इस पुस्तक का की वर्स क्या है? पहले देखिए 19वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो जो आप देख रहे हैं उसको लिखो। तो इसका पुस्तक का किताब मकसद क्या है? जो देख रहे हैं बेटा, ये हो ना, जो देख रहे हैं उसको आप लिखो। जो अब है, जो आने वाला है, उसके बारे में लिखो। और 19वीं अध्याय के 11 से लेकर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की पुनरागमन के बारे में हम देख पाएंगे। इस पूरे पुस्तक की मकसद इसी से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह पुनरागमन की चैप्टर कौन सा है? 19 से 22 तक है। मैं आगे आपके लिए बढ़ना चाहता हूं। इस पुस्तक में हम क्या देख पा रहे हैं? पहले 3 आयत जो प्रोलॉग स्टाइल में लिखा है, उसमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्या है, किस मकसद से लिख रहे हैं। और 4th आयत से 8वीं आयत तक यीशु मसीह की त्रिएक के बारे में हम देख पाएंगे। त्रिएक परमेश्वर और तृत्व के बारे में हम देख पाएंगे। और 9वीं आयत से 20वीं आयत तक वो सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। यानी हम लोग तो कल क्या होगा हम नहीं जानते, अगले मिनट में क्या होगा हम नहीं जानते। हम तो अंदाज लगा सकते हैं, परंतु पूरी तौर से हम निश्चित तौर से हम कह नहीं पाएंगे। परंतु परमेश्वर आज से 1000 साल बाद क्या होगा, कौन जन्म लेगा, वो कहां जन्म लेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, कैसे जिएगा और उस व्यक्ति की अंत कैसे होगा, वो व्यक्ति कैसे इस धरती पर आएगा और क्या क्या होगा इस संसार में, पृथ्वी में कैसे होगा, इस आकाश मंडल में क्या होगा, सारी चीजों का एक लेखा जोखा परमेश्वर के हाथ में है। इज अ मास्टर प्लानर, मास्टर इंजीनियर। मैं अगर मास्टर इंजीनियर कहूंगा, मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं छोटा, परमेश्वर की कैपेसिटी से कहीं छोटा तो नहीं हुआ है। उतना सर्वज्ञानी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। दूसरे और तीसरे अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो 7 कलीसिया को लिखा हुआ है, एक चिट्ठी हम देख पाएंगे। उसमें क्या क्या है, उसमें आज्ञाओं को हम देख पाएंगे, प्रोत्साहन की बात हम देख पाएंगे और उन दंड देने की, उनको चेतावनी देने के समान, उनकी गलतियों को
उठा के बताने की एक चीज भाग हम देख पाएंगे। 7 पत्रियों में हम देख पाएंगे और करेक्शन क्या है, करेक्शन कैसे करना है और उनके सामने क्या चुनौती है, वो साफ से 7 पत्रियों में हम देख पाएंगे। 4 अध्याय से 22वें अध्याय तक अगर हम पढ़ेंगे आगे क्या होने वाला है, 3रे अध्याय तक अब तक जो हो रहा है उसके बारे में, और 4 अध्याय से 22वें अध्याय तक आगे क्या होने वाला है उसके सारे विवरण हम देख पाएंगे। तो इसमें 3 साइकिल्स ऑफ जजमेंट, न्याय का 3 साइकिल्स हम देख पाएंगे। 7 मोहर, 7 तुरही और 7 बाउल, कटोरी जैसे चीजों को हम देख पाएंगे। और जो इसी अध्याय से अगर हम देखेंगे तो फाइनल डाउनफॉल ऑफ बाबिलोन जो पुराने नियम में हम पढ़े थे वो अभी भी है, वो एक और बार उठ के आएगा, बाबिलोन अपने बल पर आएगा और अंतिम दिनों में वो बाबिलोन का नाश कैसे होगा वो हम देख। आज हम देखेंगे ईरान में कैसे अपने प्रबल हो रहा है, चाइना रशिया वो मदद कर रहे हैं और ईरान अपने स्टाइल में कैसे प्रबल हो रहा है, उस क्षेत्र में उस इलाके में कैसे अपने आप को मजबूत कर रहा है। आप न्यूज पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। तो धीरे से बाबिलोन अपने शैली में वापस आ रहा है, परंतु उसका अंत प्रभु ने निश्चित किया है। बाबिलोन वही क्षेत्र है। तो 19वें अध्याय में अगर हम देखेंगे यीशु मसीह की पुनरागमन और यीशु मसीह जो दुल्हा बन के आया है, वो यीशु मसीह उस बादलों में कैसे उनके साथ उनका विवाह के बारे में हम देख पाएंगे। इटर्नल, एक बार दोहराऊं, विवाह का एक मतलब है कि आज हम जैसे समझ रहे हैं ऐसे नहीं, परंतु एक इट्स एन इटर्नल कवेनेंट रिलेशनशिप में हम लोग आ जाएंगे। अमर अनादि अनंत काल की एक वाचा में आ जाएंगे। 20वीं आयत में 1000 साल की मिलेनियल रेन, 1000 साल की शासन कैसे होगा उधर हम देख पाएंगे। और उसी में शैतान को 1000 साल के लिए उसको जंजीरों में डाल दिया जाएगा, शैतान को डाल दिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर देंगे और 1000 साल के बाद एक और बार लेके आएंगे, उनको न्याय करेंगे और अगाध बॉटमलेस पिट में या कूप में उसको डाल दिया जाएगा। तो इन सारे चीजों को, और अंतिम युद्ध होगा, एक बड़ी युद्ध होगा। उस युद्ध कैसे होगा, इन सारे चीजों को, व्हाइट थ्रोन जजमेंट, सफेद सिंहासन की जो न्याय, उस सारे चीजों को हम देख पाएंगे 20वीं अध्याय में। और 21वीं अध्याय बहुत हम लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है कि नया यरूशलेम होगा जहां पे पाप उस पर प्रबल नहीं होगा, मृत्यु उस पर प्रबल नहीं होगा, उधर कोई पाप नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं रहेगा, दर्द नहीं रहेगा, कोई रोना नहीं, कोई दुख नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई भूख नहीं, उधर हमेशा आनंद से भरा हुआ एक ऐसे संसार हम देख पाएंगे। नया यरूशलेम 21वीं अध्याय हम से 22वीं अध्याय की 5वीं आयत तक हम पढ़ पाएंगे। एक शेप लाइक जाइजेंटिक क्यूब, एक क्यूब के फॉर्मेट में, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है, एक सब कुछ सेम रहने वाला 1500 माइल्स, ऐसे हिस्टोरियंस कहते हैं 1500 माइल्स वाला एक क्यूब फॉर्मेट में एक शहर है। उस शहर में हम लोग वास करेंगे। तो कितने लोग जाएंगे, क्या आप तैयार हैं? बहुत कम लोग जाएंगे। उस गिनती में क्या आप और मैं तैयार हैं? हम लोग तो मौज मस्ती कर रहे हैं, आप चर्च तो आ रहे हैं, परंतु क्या हम तैयार हैं उनके आगमन के लिए? क्या हम लोग तैयार हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए? क्या हम तैयार हैं उस अंतरिक्ष में, आकाश में हम लोग जाने के लिए? क्या हम तैयार हैं? बहुत कम लोग जाएंगे। आज करोड़ों करोड़ों विश्वासी लोग हैं, परंतु उन विश्वासियों में से कुछ चुने लोग ही जा पाएंगे। तो उसमें क्या आप और मैं तैयार हैं? ये संसार की रीति रिवाज, संसार की बहुत सारे चीजों में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खाना है, परंतु उस खाने के चलते कहीं आपके विश्वास खो ना जाए, उस मौज मस्ती के चलते कहीं हमारे विश्वास खो ना जाए। हम चाहते हैं इस 1500 माइल्स वाला जो क्यूब फॉर्मेट की जो शहर में, क्या हम लोग भी उसमें उस गिनती में हैं? तैयार हो जाइए। बहुत कम लोग जाएंगे। हमारी इस विश्वास जिंदगी में हम लोग पूरी आस्था के साथ, पूरे भय और भक्ति के साथ हमारा जो जिंदगी है, बहुत भय के साथ, कांपते हुए डर के साथ हम उसको बिताना जरूरी है। इसमें मल्टी कलर्ड स्टोन्स है। इसमें इसका एक विवरण थोड़ा सा एक स्टाइल में हम लोग दिए। मल्टी कलर्ड स्टोन्स विल रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। और उधर रात नहीं है, हमेशा रोशनी से भरा है।
उधर थकावट नहीं है, एक अलग संसार है जहां पे हमारे इस 3 डिमेंशनल जो पृथ्वी का जो समय है उससे कहीं अधिक बढ़कर 4th डिमेंशनल एक वर्ल्ड में हम लोग चले जाएंगे। उधर आज जैसे हम देख रहे हैं ऐसे नहीं है। Believers will always be in the presence of God। यीशु मसीह के चेहरा को देखते हुए, उनको देखते हुए, उनकी सुंदरता को चखते हुए, उनकी सुंदरता को मजा लेते हुए, उनकी सानिध्य में हर समय हर एक क्षण हम उधर बिताएंगे। उसके लिए हम लोग तैयार होना जरूरी है। उधर दर्द नहीं है, उधर रोना नहीं है, उधर कोई मुश्किल नहीं है। और 22वीं अध्याय में आएंगे, चैप्टर 22 में हम आएंगे। वो एक एपिलॉग है, उसके 22वीं अध्याय के 6ठे आयत से अगर हम देखेंगे, इट्स अ एपिलॉग reassures the readers that Christ is coming quickly। हम ऐसे he is alpha and omega, the bright and morning star। और उसमें हम आएंगे। आखिर में मैं 2 और चीज बताना चाहता हूं। इस किताब अगर हम 22वीं अध्याय के 7वें आयत में हम पढ़ेंगे, 22वीं अध्याय में इस पुस्तक के लास्ट पन्ना आ जाइए, 7वें आयत हम देखेंगे, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं अति शीघ्र आने वाला है। उसके आप उसके 12वीं आयत पढ़िए, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप कितना मुसीबत झेल रहे हैं। कुछ लोग इस लाइन में हैं जो विश्वास के कारण आपके परिवार आपको नष्ट हुआ है। मैं 2 दीदियों को जानता हूं जो बेंगलोर में है, अकेले रहते हैं, उनका परिवार दूसरे शहर में रहते हैं। यीशु मसीह के चलते उनके परिवार उनको हटा दिए। ये उसमें से एक दीदी शादीशुदा भी अलग रहते हैं। आपके कामों के हिसाब, आप कितना त्याग से है उसके हिसाब से प्रभु के हाथ में प्रतिफल है। उसके लिए हम लोग तैयार रहना जरूरी है। 20वीं आयत मैं एक और बार लास्ट में लूंगा इसके बारे में, जो इन बातों की गवाही देता है कि वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। हे प्रभु यीशुआ। इस किताब के बार बार दोहराने वाली एक चीज इस अध्याय में हम देखेंगे, मैं अति शीघ्र आने वाला हूं। और इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक का मकसद क्या है? अति शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के लिए इस पूरे आकाश, इस आकाश मंडल, इस संसार, इस पृथ्वी, कैसे उनको स्वीकार करने के लिए अपने आप में क्या क्या हलचल मचेगा, सारी चीजों का विवरण इस पुस्तक में हम देख पाएंगे। सारी चीजों का विवरण इस पुस्तक में हम देख पाएंगे। मैं जानता हूं मैं बहुत जल्दबाजी में दौड़ रहा हूं, काफी महीना लेके हम एक और बार सीखेंगे, इस पुस्तक में आएंगे वापस, परंतु हम देख पाएंगे इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स इज द रिटर्न ऑफ जीसस। इस पुस्तक के, इस पूरे इतिहास के सबसे बड़ी घटना क्या है जो अब तक कोई इतिहास में नहीं देख पाएंगे? सबसे बड़ी घटना यह है कि यीशु मसीह वो जल्द आने वाला है। आज तक के इतिहास में पृथ्वी तो ऐसे स्थायी रूप में है, कहीं हाँ इधर उधर कुछ भूकंप हुआ है, जो बाढ़ आ गया है, थोड़ा हलचल मचा होगा, भूस्खलन हुआ होगा, परंतु उस दिन ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी अपनी स्थान से मिट जाएगी और इधर नई पृथ्वी, नई आकाश मंडल आ जाएगी। कभी हम सोच नहीं पाएंगे। आज दिनों में साइंटिस्ट उसका सीख रहे हैं। वो साइंटिस्ट कहने लगा कि हाँ ऐसे एक दिन आने वाली है जब पृथ्वी जल जाएगी एटम से। तो इस पुस्तक का मकसद यह है। मैं एक और स्लाइड लेकर बंद करना चाहता हूं। दानियल की किताब, इस पुस्तक जो है दानियल की किताब से बहुत मेल खाता है। अगर हम देखेंगे नया नियम, पुराना नियम का प्रकाशित वाक्य कौन सा पुस्तक है, तो हम कह पाएंगे कि दानियल का किताब। और नया नियम का प्रकाशित वाक्य दानियल का किताब कौन सा है? वो प्रकाशित वाक्य है, क्योंकि बहुत सारे चीज जो है इससे मेल खाता है, बहुत सारे चीज जो है इससे मेल खाता है। तो दानियल की किताब में अगर हम देखेंगे उसके 12वीं अध्याय की 4थे आयत में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 1-2 वचन मेरे साथ बने रहिए, माफ कीजिए थोड़ा। इधर हम देखेंगे, परंतु हे दानियल, तू इस दानियल कह रहे कि प्रभु बता दो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा क्या लिखा, मैंने काफी चीज लिखा, काफी चीज देखा, परंतु प्रभु आप क्या बता रहे हैं, कुछ थोड़ा समझा दो ना। परंतु प्रभु ने कह रहे बेटा आप जो आपने देखा है ना वो सारी चीज को ना, परंतु हे दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को
अंत समय तक के लिए बंद रख, मोहर लगा के बंद रख। तू समझना नहीं, क्योंकि वो तेरे लिए नहीं है, परंतु मेरे आने वाली एक पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए, अंतिम दिनों के लिए मैंने आपके हाथों से लिखवाया हूं। तू बस मोहर लगा के बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएंगे। तो बहुत सारे लोग आगे के दिनों में इससे पढ़ेंगे और उस दिन उनके ज्ञान बढ़ जाएगा। वो हम आगे के दिनों में हम देख पा रहे हैं। 9वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे, उसने कहा, हे दानियल चला जा, तू चला जा, तू लिखा है ठीक है, तो चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। जैसे सीखेंगे तो अपने आप को निर्मल हो जाएंगे, स्वच्छ करेंगे और हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। यह जो वचन है प्रकाशित वाक्य में हम देख पाएंगे। और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। तो अंतिम दिनों तक ये मोहर लगाया गया है, तो तुम समझना नहीं है। अंतिम दिनों में बुद्धिमान लोग इसे समझ लेंगे, अपने आप को निर्मल करेंगे, स्वच्छ करेंगे। वही चीज जो है प्रकाशित वाक्य के 22वीं अध्याय के 10वीं आयत पढ़िए, मैं इससे बंद करना चाहता हूं। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणियों की बातों को बंद मत कर। बेटा तूने दानियल, तू जो लिखा है वो बंद करके मोहर लगा के रखना, कोई देख पढ़ना नहीं है। जो आखिर दिनों में, अंतिम समय में कोई पढ़ेंगे तो वो ज्ञान पा लेगा, तेरे लिए नहीं है। परंतु यूहन्ना से परमेश्वर कह रहे हैं, अब अंतिम समय आ चुका है, तू जो देख रहा है वो अंत में, उसको मोहर बंद मत करना, वो खुला रहने दे लोग, ताकि लोग पढ़ नहीं पाए। ये अंतिम समय, ये हमारा समय है। ये जो अंतिम समय जो दानियल और प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जो लिख रहे हैं, वो अंतिम समय का जो समय है वो इस समय है। उसके लिए तैयार होना जरूरी है। हमारे लाइफ में बहुत कुछ हम देख पाएंगे, बहुत कुछ पा पाएंगे, परंतु सबसे बड़े हमारी उपलब्धि यह होना जरूरी है कि मैं आखिरी सांस तक एक विश्वासी बनकर पवित्र जिंदगी मैंने जिया हूं। बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, एक दाम चुकाना पड़ेगा, परंतु हाँ ठीक है, हम दाम चुकाएंगे, हम ठीक है, उसके लिए हम दाम चुकाएंगे। परंतु एक ही मकसद है, किसी ना किसी तरीके से हम सब लोग यीशु मसीह को पाना जरूरी है। क्या मिलकर प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और विराम भी देंगे। प्रभु जी हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। इन कली से मिलकर प्रभु जी आपके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। प्रभु जी भले ही हम पूरी विवरण के साथ हम जब सीख नहीं पाए, परंतु संक्षिप्त में प्रकाशित वाक्य के प्रभु जी ऊपरी परत में हम लोग सीख रहे थे। अब हम सबको आप तैयार कीजिए, आपके आगमन के लिए हम सबको योग्य बनाइए। आपकी आशीष हम मांगते हैं, हमें आप चलाइए प्रभु, हमारी कमियों को आप हटाइए, आपके लिए जीने पाए, आपके राहों में हम लोग चलने पाए। हमें आप मेहनत प्रभु जी, हमें आप आशीष कीजिए, आपके लहू से धोकर हम सबको शुद्ध कीजिए। आज रात के समय जितने लोग जुड़े सबके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं और उनके परिवारों को यीशु नासरी के नाम से मैं आशीष करके हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सब लोग आपसे रूबरू होने पाए। उस तुरीफू के जाने की उस दिन, उस धरोहर के उस दिन आपसे मिलने के लिए हम लोग तैयार है। प्रभु हमें ले जाइए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, हमें अब तैयार कीजिए। हमारी प्रार्थना आप सुनिए, सब कुछ परमेश्वर के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन।